जय हो श्रीमन नारायण नरसिंह नारायण। नमस्कार दोस्तों, जैसे होंगे राजी होंगे, खुश होंगे। आज मैं जो हिस्ट्री ऑफ कतूर वंश की जो जिया रानी है उनके बारे में कुछ आप लोगों को अवगत कराता हूँ। आज जो जिया रानी जो थी एक साहसी महिला रानी थी, और उसके साथ एक सती सावित्री थी और एक दृढ़ निश्चय करने वाली। तो जिया माता जी जो थी इष्ट देवी भी है उत्तराखंड में कतूर वंश में। तो हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो ये सन 1200 के आसपास की कहानी है, जब हरिद्वार में राजा पुंडीर थे और उनकी पुत्री जो गोला जी का जन्म हुआ। गोला बचपन से ही काफ़ी भाव भक्ति वाली थी। तो एक बार जो पुंडीर राजा पर आक्रमण हुआ तो तब उस टाइम उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में राजा पृथ्वीपाल जी थे, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर उनको हराया। मुगलों ने आक्रमण किया था। तो तब राजा जी ने, जो पुंडीर जी थे, उनने शादी कर दी पृथ्वीपाल जी के साथ मौला की। जो जिया रानी थी उनका पहले का नाम मौला ही था। तो उसके बाद जब जिया रानी से दहेज में कुछ बोला कि कुछ चाहिए, तो उन्होंने भगवान नरसिंह को मांग लिया। और भाव भक्ति वाली महिला थी। तो वो जब राजा जी के साथ पृथ्वीपाल जी के साथ कुमाऊं में आए तो काफ़ी भाव भक्ति होने के कारण उनके झगड़े होते थे। तो एक बार जो पृथ्वीपाल जी थे उन्होंने ऐसा बोल दिया, अगर इतनी सत्यता है तेरे अंदर तो तू बिना स्वामी के पुत्र करके दिखा दे। तो तब जो जिया रानी है वो जोशीमठ गई, जोशीमठ बाबा नरसिंह जी के पास गई। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ भाव भक्ति करो, मैं वहाँ भी विराजमान हूँ। तो वो चतरशिला आ गई। तो चतरशिला जो घाट है उसको रानी बाग भी बोला जाता है। वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जी ने भी तप किया हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने महादेव जी के रूप में भगवान की भक्ति करी और तब उनको पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था धामदेव। तो धामदेव आज काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में, उनको पूजा जाता है, वो इष्ट देवता भी हैं उत्तराखंड में। तो उसके बाद जो एक बार जिया जो रानी थी वो नहा रही थी नदी में। तो उनके सुनहरे जो बाल थे वो मुगलों के हाथ चले गए। तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर स्त्री कौन है। तो उन्होंने वहाँ आक्रमण कर दिया। तो जिया रानी के साथ जो फौज थी उनके साथ उनका मुकाबला किया और उनको भगा दिया। फिर बाद में दोबारा उन्होंने आक्रमण किया। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या होने के कारण जब माता जिया रानी ने कहा मेरा अस्तित्व पे खतरा है, मेरे पतिव्रता में खतरा है, तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि अगर मैंने सती भक्ति करी होगी तो मैं यहाँ पे ही से हो जाऊँगी। तो माता सती वहाँ से बोला जाता है कि वहाँ पे घाघरे की तरफ से छुप गई और सीधे गुफा से आगे नीचे सागरा ताल को बोलते हैं आज भी लोग, कि गुफा जो चतरशिला घाट में सागरा ताल निकलती है। तो सागरा ताल में जो है आज भी वहाँ नौला कतूर का स्थान है। आप आज की डेट में वहाँ पे जो है कालागढ़ का डाम है, तो आज पानी भरा है पर सिक्के नज़र आते हैं आज भी वहाँ पे, जहाँ पर स्थान है सागरा ताल में जो नहाया जाता तो वो स्थान है वहाँ भी। ऊपर जो था पूरी कहानी में हमको ये मिलता है कि जो जिया रानी थी वो काफ़ी साहसी और दृढ़ निश्चय और भाव भक्ति वाली और सती सावित्री नारी थी, और जिनको उत्तराखंड में काफ़ी सम्मान से पूजा जाता है। और आज भी उनके जो है ढोल द्वारा उनके गायन किए जाते हैं और वो आज भी प्रकट होती हैं। तो ये भगवान की एक बड़ी आशीर्वाद है या जो भी है, एक सत्यता है। और आज की डेट में जब भी मकर संक्रांति होती है उत्तरायणी के दिन 13 और 14 तारीख को रानी बाग में काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी भाव भक्तमय हो जाता है वहाँ। तो वो देखने में बड़ा आनंद आता है। और एक सत्यता ये भी है कि जो चतरशिला घाट पर जैसा माता जी का घाघरा है, और वही जो चतरशिला महादेव जो अंदर रखे हैं शिव जी, उनके भी जो वो है वही कलर, घाघरे का कलर भी आज उस शिवलिंग में है। तो ये भी बड़ा चमत्कारी रहस्य है। जय हो जिया माता, जय हो कतूर वंश की, जिन्होंने उत्तराखंड में इतने बड़े मंदिर बनाए और भाव भक्ति में रखे। अगले दिन
जो हैं गुलजू के बारे में बताएंगे। जय हो श्रीमन नारायण, जय हो नरसिंह नारायण। आपका दिन शुभ रहे।